गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। तो मैंने कल 1 जुलाई को आपको इंट्रोडक्शन किया था, उस चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज का जो सब टॉपिक डिस्कशन में वो हमारा डिजीज़। और अब हमें पता चल गया कि डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है उस टाइम पे, तो इसका मतलब हम किसी ना किसी चीज़ से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं, और हमें कहीं ना कहीं क्या होती है, कोई बीमारी लग जाती है। और जो डिजीज़ हुई है वो भी डिफरेंट टाइप्स की वजह से होते हैं। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, एक तरीके से अटैक करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, वायरस को आप इंक्लूड करते हो लिविंग थिंग्स में भी और नॉन लिविंग थिंग्स में, ये आपने 8th क्लास में रिपीट कर रखा था। तो अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है वो क्या है, आपका टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। आपको पता है कि क्या नाम है, गंदा जो पानी होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होती है वो क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है। मतलब एक्सक्रीट का मतलब होता है जो वेस्ट चीज़ें होती है वो पानी के अंदर मिल जाती है, और गलती से वही पानी आप क्या करते हो, पी लेते हो। क्योंकि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आप अपनी छोटी आंखों से तो देख नहीं सकते, नेक्ड आई से उसे देख नहीं सकते। तो इसके वजह से आप क्या करते हो, वो गंदा पानी पी लेते हो, और जब गंदा पानी वो पी लेते हो तो उसका जो एक्सक्रीट किया होता है बैक्टीरिया ने, उसकी वजह से आपको क्या होती है, टाइफाइड नाम की डिजीज़। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया का आपने सुना ही होगा कि आपके लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है निमोनिया प्रॉपर तरीके से, और ये भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तीसरा होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, जिसके अंदर क्या होता है, आप क्या नाम है, खांसते हो तो आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स होते हैं, तो वो एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ हो रही है वो कौन सी, आपकी टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम वायरस। वायरस से जो डिजीज़ हमें होती है वो क्या है, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो हमें राइनो वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद एड्स जो होता है वो हमें HIV वायरस से होता है, डेंगू फीवर आपको पता ही है, एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब ऐसे वायरस है उससे ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट आता है फंगी। फंगी से जो डिजीज़ आपको होती है वो होती है बेटा रिंग वॉर्म एंड नेल इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म का मतलब होता है कि जब आपका जो फेस होता है उसके ऊपर वाइट रंग का क्या होता है, पैचेस पड़ जाता है स्किन के ऊपर। तो वो जो पैचेस पड़ता है वो किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप डेली वेयर में शूज़ पहनते हो, और कभी कभी आपकी उंगलियों के बीच में, जो पैरों की उंगलियाँ होती हैं उनके बीचों में वाइट कलर का क्या नाम है, मॉइस्चर की वजह से पसीना टाइप का हो जाता है, स्वेट सा वहाँ पर हो जाता है, और कुछ देर के बाद वो स्किन में से स्मेल भी आती है, और स्मेल आने के बाद क्या होता है, वो स्किन क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है फंगी के वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, फंगी। नेक्स्ट इज़ अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो हमें ट्रिपाइनोजोमा नाम का प्रोटोजोआ होता है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस हमें क्रिएट करता है। और एंटा अमीबा हिस्टोलिका, जो इंटा अमीबा हिस्टोलिकेट है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिसेंट्री को क्रिएट करता है। ठीक है, डिसेंट्री एक तरीके से लूज मोशन। नेक्स्ट आते हैं हम डिजीज़, जो क्या नाम है हमने डिवाइड किया है उसके कॉजेज़ के ऊपर। 2 टाइप के डिजीज़ होते हैं, फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकंड इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शन डिजीज़ भी कहते हैं और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ भी कहते हैं। तो कम्युनिकेबल का मतलब होता है वो डिजीज़, अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है आपके साथ बैठा है तो वो डिजीज़ आपको भी हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, उसने छींका, स्नीजिंग की, खांसा, तो इसका मतलब वो ड्रॉपलेट्स आपके पास पहुंच गए और आप भी उसे क्या हुआ, अफेक्ट हो गए। तो जब जो चीज़ जिससे आप अफेक्ट हो रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से किस पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, वो डिजीज़ हेल्दी पर्सन के अंदर। तो उसी को हम किसका नाम देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैक्टर को कौन क्रिएट करता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है वो डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो, एक हेल्दी पर्सन के अंदर। कैन नॉट स्प्रेड, मतलब अगर मान लो कोई हेल्दी पर्सन है और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो हेल्दी पर्सन के पास बैठता है तो उसे वो डिजीज़ नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बीमार हूँ और मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आप मेरे साथ मेरे बगल में बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपका भी सर दर्द होगा। इसका मतलब ये डिजीज़ किसके अंदर काउंट होती है, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से कभी भी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती। और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फैक्टर है, आपका इंटरनल फैक्टर।
अब हमने क्या किया, डिजीज़ को ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया। ड्यूरेशन का मतलब टाइम, कि कौन सी डिजीज़ कितने टाइम तक, अगर जो शॉर्ट टाइम की डिजीज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में क्या नाम है रहती है उसे हम किसका नाम देते हैं। तो इसलिए इसके लिए किसके बेसिस पे मैंने उसे डिवाइड किया, ड्यूरेशन। तो डिजीज़ को आपने उसके ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया, जिसका नाम है एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। तो आपको पता होना चाहिए। एक्यूट डिजीज़ का मतलब होता है वो डिजीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एग्जांपल के लिए हमें कॉमन कोल्ड हुआ तो 1 वीक के बाद हमारा कॉमन कोल्ड क्या होता है, ठीक हो जाता है। आपको सर में दर्द हुआ तो इसका मतलब अगले दिन आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़, वो बीमारी जो ज़्यादा टाइम तक ना रहे, जैसे टाइफाइड हुआ आपको, कुछ दिनों के बाद आप क्या होगा, टाइफाइड से ठीक हो गए। क्या वो टाइफाइड आपको 2 साल या 3 साल तक चलता रहा कॉन्टिन्यू, नहीं ना। तो इसलिए उसको हम किसका नाम देते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, दे डज़ नॉट मेजर इफेक्ट ऑन द जनरल हेल्थ। इसका मतलब ये डिजीज़ जो होती है वो प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी हेल्थ को क्या नाम है, अफेक्ट नहीं करती, मतलब ज़्यादा घातक नहीं होती आपके लिए। ये एक तरीके से माइनर इफेक्ट शो करती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ टाइटनेस डज नॉट अकर ऑल द टाइम। इस डिजीज़ में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको हमेशा टाइटनेस नहीं, मतलब सुस्ती नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद आप क्या होगे, ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट, आप ऐसे एक्यूट डिजीज़ के अंदर कभी भी आपका वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस का मतलब है कि आपकी जो शरीर का वेट है वो कभी भी नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। तो आप देखते हो कि वो पेशेंट क्या होता है, अपने वेट क्या नाम है, उसकी जो बॉडी का वेट है वो भी उसका धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है, देखा होगा आपने। तो इस डिजीज़ को हम किसका नाम देते हैं, एक्यूट डिजीज़। इसमें क्या होता है, वेट लॉस नहीं होता। जब हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो वो डिजीज़ जो बहुत टाइम तक सर्वाइव चलता रहता है, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया, एथराइटिस हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर। मेजर इफेक्ट, ये हमारी क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पहुंचाता है। वन फील्स टाइडनेस ऑल द टाइम, और इसमें आपको हमेशा क्या होती है, टाइडनेस फील होती है, आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते, हमेशा ही कॉन्टिन्यू क्या होते हो, आप बीमार ही पड़े रहते हो। इस डिजीज़ में क्या होता है, आपका जो वेट लॉस होता है वो भी दिखाई देता है, जो पर्सन है जिसको ये डिजीज़ हो रखी होती है। वन बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, और इसमें ब्रीदिंग भी जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, एक तरीके से आप जो ब्रीदिंग पावर है आपकी वो धीरे धीरे क्या कम होती रहती है ऐसे। तो जैसे एग्जांपल है आपका कैंसर है या एड्स है, तो ये किसके अंदर आ जाता है, क्रोनिक डिजीज़। तो अब आपको डिफरेंस पता हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं कि हमें डिजीज़ किसके वजह से स्प्रेड होती है। तो एयर के वजह से भी होती है, वाटर की वजह से भी होती है, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी होती है, और वेक्टर की वजह से भी होती है। एयर का मतलब क्या होता है, जो जब आप खांसते हो या छींकते हो तो एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होता है, वो डिजीज़ फैलती है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया। इसी तरीके से वाटर में क्या होता है, एक्सक्रीटा, जैसे मैंने बोला कि कोई भी बैक्टीरिया वो वेस्ट प्रोडक्ट उस पानी में छोड़ देता है और उसके बाद वही पानी आप ड्रिंक करते हो, आपको वो दिखता थोड़ी ना है, तो उससे आपको क्या होगा, कॉलेरा हो गया या टाइफाइड हो गया। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है जब हम एक इंसान के साथ ज़्यादा कोई एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट रखता हो, उसको हम किसका नाम देते हैं, फिजिकल कांटेक्ट का। और जो कि किसकी वजह से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होने की वजह से उसको कौन सी डिजीज़ होती है, एड्स और साइफिल्स होती है, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो जिस वायरस से क्रिएट होता है उसका नाम है HIV, जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि वो डिजीज़ किसी वेक्टर से स्प्रेड हो, मतलब किसी एनिमल्स हो या इंसेक्ट हो। जैसे आपको मच्छर काट लेता है तो वो क्या है, आपका इंसेक्ट है एक तरीके से, तो इंसेक्ट्स के द्वारा आपको वो बीमारी फैली तो उसका नाम क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। मलेरिया आपको पता ही है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के वजह से होता है, और डेंगू जो होता है वो आपका एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि आपके माइंड में व्हाट इज़ वेक्टर, द ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरीज एंड कैरी द इन्फेक्शन एजेंट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने साथ डिजीज़ को लेता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर क्या करता है, फैलाता है, उसे हम किसका नाम देते हैं, एक तरीके से वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, तो ये क्या है, एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया का वेक्टर किसे माना जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को, और डेंगू का वेक्टर किसको माना जाएगा, एडीज़ मॉस्किटो। तो होप करती हूँ कि ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब कल नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।